प्रश्न 1। हिंदी का कौन कवि समन्वय की विलक्षण प्रतिभा या समन्वय की विराट चेष्टा के साथ पदार्पण किया? प्रश्न 2। लोकमंगल, लोक साधना या लोक संग्रह का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न 3। बंदरिया नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 4। कंचनपुर, लक्ष्मण उपाध्याय और बुद्धिमती का तुलसीदास से क्या संबंध था? प्रश्न 5। काशी के प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर कौन सी घटना घटी? प्रश्न 6। कलिकाल धर्म निरूपण और राम सतसई नामक ग्रंथ किसका है? प्रश्न 7। सत्य और त्याग किसके ग्रंथ का प्रबल आधार स्तंभ है? प्रश्न 8। संवत 1607 मौनी अमावस्या के दिन कौन सा चमत्कार हुआ था? प्रश्न 9। झूलना रामायण किसकी रचना है? प्रश्न 10। संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का दिन किस लिए प्रसिद्ध है और उपर्युक्त दिन कौन सी घटना घटी? इस प्रकार के अधिकाधिक अनजान, अनछुए और परीक्षापयोगी प्रश्न के उत्तर हमें अगर लिखित तथ्यों को आत्मसात करना नितांत आवश्यक है। आनंद कानने कश्चित जंगम तरु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमण भूषिता। प्रस्तावना। कलित काव्य के कोमल पट पर ललित भाव के सुकोमल चित्र अंकित करने वाले हिंदी काव्याकाश में सहज शीतल सुधाकर के रूप में शोभित होने वाले कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू को उदाहरित करने वाले बीजाक्षरी वाणी वाले प्रबुद्ध विचारक, अद्वितीय भक्त, विशुद्ध दार्शनिक, मंत्र दृष्टा और प्रजापति कवि तुलसीदास को संसार का भला कौन अभागा नहीं जानता होगा। ऐसे विश्ववंदनीय महाकवि की महिमा हमारे कण कण, अणु अणु में समाई हुई है। कवि तुलसीदास के अध्ययन के स्रोत या साक्ष्य। पहला अंतः साक्ष्य। कवि तुलसीदास के अपने ग्रंथ में लिखे प्रमाण या साक्ष्य। दूसरा बाह्य साक्ष्य। पहला गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वार्ता। दूसरा नाभादास का भक्तमाल। तीसरा कवि तुलसीदास के शिष्य श्री बेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित्र। चौथा कवि तुलसीदास शिष्य रघुबर दास कृत तुलसी चरित। पांचवा तुलसी प्रकाश। छठा गौतम चंद्रिका। सातवां भक्तमाल पर प्रियदास द्वारा लिखी गई रसबोधिनी टीका। जन्म तिथि संवत 1554, 1560, 1583, 1589, संवत 1608। संवत 1554 दोनों चरित्रों गोसाई चरित्र और तुलसी चरित में दिया गया है। गोसाई चरित में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि दी गई है। संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेव शरीर। शिव सिंह सरोज में संवत 1583 है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों चरित्रों गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र को अप्रामाणिक माना है। अंतः साक्ष्य कविताओं में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई बातें और बाह्य साक्ष्य यथा जनश्रुति, घट रामायण, सर अब्राहम ग्रियर्सन, माता प्रसाद गुप्ता और प्रसिद्ध रामायणी राम भक्त मिर्जापुरी राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार संवत 1589 सन 1532 है। इसे ही सर्वमान्य रूप में स्वीकार किया गया है। ध्यातव्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को गोस्वामी जी की जन्मतिथि सन 1532 ईस्वी कंठाग्र करना चाहिए, जो सर्व प्रकारेण संपुष्ट और सिद्ध है। जन्म स्थान 1 उत्तर प्रदेश का बांदा जिला, आज का चित्रकूट जिला या राजापुर ग्राम, सर्वमान्य रूप में स्वीकार। दूसरा एटा का जिला सोरो, सूकर खेत नामक स्थान। 3 गोंडा जिला, आज का फैजाबाद, अयोध्या का वराह क्षेत्र, सूकर क्षेत्र। बाबा में बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित्र, बाबा रघुबर दास कृत तुलसी चरित, ठाकुर शिव सिंह चरण सेंगर, मिर्जापुरी प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राजापुर से मिली एक सनद, तापस प्रसंग, वहाँ की ठेठ अवधी भाषा तथा अन्य प्रमाण इनको राजापुर ग्राम का निवासी सर्वमान्य रूप से सिद्ध करते हैं।
दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त आदि इनका जन्म स्थान एटा जिला का सोरो मानते हैं। बांदा जिला का गजेटियर भी तुलसीदास को सोरोपुर से राजापुर बसने की बात कहता है, अर्थात गजेटियर भी सोरो के पक्ष में है। गोस्वामी तुलसीदास के सोरो जन्म स्थान पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मंतव्य। सोरो के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में यह स्पष्टता के साथ लिखा है कि तुलसीदास के पूर्व पुरुष एटा जिला के रामपुर ग्राम में रहते थे, जिसका नाम परिवर्तन कवि तुलसीदास के बड़े भाई जीवन राम दुबे के पुत्र नंददास ने बदलकर श्यामपुर कर दिया था। इनके पुत्र कृष्णदास थे। इनकी एक पुस्तक सूकर क्षेत्र महात्म्य सन 1613 ईस्वी, जिसमें कृष्णदास के प्रति यह अंकित है। श्री तुलसीदास गुरु की आज्ञा सो उनको भ्रातासुत कृष्णदास सोरो क्षेत्र निवासी हेत लिखित। प्रारंभ में तुलसीदास के पिता और नंददास के पिता रामपुर में एक साथ रहते थे। विशेष परिस्थिति में रामपुर से 2 मील दूर ये सोरो में जाकर रहने लगे। अपनी पुस्तक सूकर खेत में अपनी माता कमला और चाची रत्नावली का स्मरण किया है। सब मिलाकर सोरो क्षेत्र के इनके निवास स्थान को सिद्ध करने वाली सामग्री जितनी साफ सुथरी और सुंदर योजना समन्वित ढंग से प्राप्त हुई है, उतनी हिंदी साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे वजनदार माना है और नहीं टालने योग्य कहा है। राजापुर जन्मभूमि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत वाले कवि तुलसीदास के कथन पर विद्वान पश्चिम की ओर दौड़े, जिसमें सर्वप्रथम लाला सीताराम अयोध्या कांड के स्वसंपादित संस्करण में इसकी वकालत की। फिर विद्वानों की झड़ी लग गई। शुक्ला जी की उपद्रव की जड़ सूकर खेत, जिसे विद्वान ने सोरो समझ लिया, वास्तव में वह स्थान गोंडा जिले के सरजू किनारे का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ मेला भी लगता है। दूसरा तर्क कवि की भाषा है। शुक्ला जी द्वारा पुष्टि करते हैं कि किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से उनका जन्म राजापुर में ही होना चाहिए। तीसरा तर्क तापस प्रसंग का दिया है। कवि अपने जन्मभूमि क्षेत्र में अपने इष्ट देव के समीप पहुंचता है, साक्षात्कार करता है। मानस के अयोध्या कांड में वह स्थान देखिए जहां प्रभु राम प्रयाग से चित्रकूट जाते समय जमुना पार करते हैं। राम सीता तट पर लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि तेहि अवसर तापस एक आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गतिवेश विरागी, मनकरम वचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उदंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखान। यह घटना कवि के जन्म स्थान की है, अर्थात राजापुर के पास की। पूर्वज और जन्म स्थान का तदात्म्य। बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार तुलसीदास के पूर्वज पत्यौजा ग्राम के थे। इनके पिताजी जमुना किनारे दुबेपुरवा नामक गांव में आकर बसे थे। वे दुबेपुरवा के दुबे और आगे चलकर मुखिया बने। बाबा रघुवरदास के तुलसी चरित्र के अनुसार तुलसीदास के पितामह परशुराम मिश्र गाना गांव के रहने वाले थे, जो सरवार में मझौली से 23 कोस दूर कसया गांव में रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और राजापुर गांव में बस गए। अब तक के सूक्ष्म अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि गोस्वामी तुलसीदास राजापुर के रहने वाले थे। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जन्म स्थान के बारे में सूत्र स्वरूप राजापुर गांव कंठाग्र करना चाहिए। वंश वट वृक्ष परशुराम मिश्र, शंकर मिश्र, रुद्रनाथ मिश्र, तुलसीदास। स्थान अनुक्रम गाना, मझौली, सरवार, कसया। बाबा में बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे जमुना के किनारे दुबेपुरवा गांव के दुबे थे और मुखिया भी। इनके पूर्वज पत्यौजा गांव से आए थे। तुलसी पराशर गोत्र दुबे पति औजा के।